अभय का आशीर्वाद जामवंत को दिया। कहा बोले महाराज आपका आगमन, बोले इस मणि के कारण हम यहाँ आए हैं, आपके यहाँ ये मणि है, यह मणि दे दीजिए। और इस मणि के कारण हमारे ऊपर झूठा कलंक लगा हुआ है। जामवंत ने कहा बोले महाराज मणि तो दे दूंगा, लेकिन मणि, ये जो मणि है मेरी बिटिया का खिलौना है, इसके बिना बेटी नहीं रहेगी। एक काम करो, हम अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर देते हैं और दहेज में आपको यह मणि प्रदान कर देते हैं। भगवान बड़े आनंदित भये। श्री ठाकुर जी का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में संपन्न हुआ। दहेज में मणि लेकर के श्री ठाकुर जी लौट करके द्वारिका आए। सत्राजित को मणि दी, भैया देख तू झूठा ही दोषारोपण कर रहा था, देख तेरी मणि मिली जामवंत के यहाँ, और देख ले भैया तो को विश्वास यदि नहीं होए तो प्रमाण के लिए जाम्बती साथ बैठी है। बड़ा लज्जित हुआ सत्राजित, मन में सोचा मैंने भगवान के ऊपर झूठा ही कलंक लगा दिया, अब भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। सोचने लगा यदि कहीं अत्यंत कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाए तो रिश्तेदारी में उसके साथ संबंध बना लेना चाहिए। रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे 100 बार, तुलसी पुण्य पुण्य पाइए टूटे मुक्ता हार। अपने स्वजन यदि रूठ जाएं तो उन्हें मना लेना चाहिए। भगवान की इच्छा से सत्राजित ने सोचा, बोले भगवान रूठ गए क्या करें। विचार किया, इनके पास एक बिटिया थी जिसका नाम था, महाराज संतजन कहते हैं इस बेटी का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा का मन में विचार किया क्यों न हो कृष्ण के साथ इसका विवाह कर दें और इस मणि को दहेज में फिर ठाकुर जी को दे दें। भाव बदला, विचार बदला। महाराज मंगल विवाह पाणिक ग्रहण संस्कार श्री ठाकुर जी के साथ किया। सत्यभामा का विवाह हुआ, दहेज में श्री ठाकुर जी को वही मणि फिर प्रदान कर दी। लौट करके वो वहीं फिर पहुंच गई। तीसरा विवाह श्री ठाकुर जी का सत्यभामा से हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं बड़े आनंद से श्री ठाकुर जी द्वारका में निवास कर रहे हैं। एक दिन अर्जुन के मन में इच्छा भई, बोले कृष्ण हमारे हृदय में इच्छा है, यदि व्यवस्थित हो जाएं, आपकी इच्छा होए तो समुद्र में, समुद्र के किनारे भ्रमण करने के लिए चलें। महाराज श्री ठाकुर जी समुद्र के किनारे भ्रमण करने के लिए गए हैं। समुद्र के किनारे एक युवती, यौवन काल है, बड़ी बड़ी विशाल जटाएं जिसकी महाराज सिर पर बंधी हुई हैं, कई हजार वर्ष से यह साधना कर रही है। रथ पर बैठ करके ठाकुर जी जा रहे थे, अर्जुन की दृष्टि पड़ गई। अरे कन्हैया भैया देखियो देखियो ने, जोगी तो बहुत देखे, जोगनी पहली बार देखी है। जोगी तो अब तक देखते आए, बड़े बड़े जोगी देखे जीवन में, लेकिन यह जोगनी के पहली बार दर्शन कर रहे हैं। पता नहीं भैया कहाँ से आई है, कौन है। कृष्ण ने कहा पूछ इससे जाकर के, पूछो क्यों बैठी है यह, क्या चाहती है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन गए हैं जाकर के रथ से उतरे, पूछा देवी कौन हो, इसने अपना परिचय दिया है। अहम देवस्य पत्सवितुर दुहिता पतिममिक्षति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमस्थित। कहा बोले महाराज, अर्जुन ने पूछा कौन हो, कहां से आई हो। बोले महाराज आपको पता है मैं सूर्य नारायण की बेटी हूं। अहम देवस्य सवितुर, सविता कहते हैं सूर्य को,
दुहिता पतिममिक्षति। दुहिता माने पुत्री होती है। क्यों? पुत्री दोनों कुल का हित चाहती है, पिता के कुल का और पति के कुल का, इसलिए उसका नाम रखा है क्या? दुहिता। दोनों तरफ का हित चाहे, मायके में रहे तो मायके वालों का, मायके में रहती रहती पिता की भी कुल का भी हित चाहती है। कहते हैं, बोले मैं सूर्य की पुत्री हूं। अच्छा, सूर्य नारायण की बेटी हो? बोले हाँ। भगवान सूर्य नारायण के यहाँ एक बेटी और दो बेटा हैं। सूर्य नारायण के यहाँ 3 संतान हैं। एक तो बेटी यही कालिंदी, इसका नाम है। कालिंदी को कहते हैं श्री यमुना मैया। यमुना मैया सूर्य की पुत्री हैं, उन्हीं का नाम कालिंदी है। और 2 पुत्र हैं, एक शनिदेव और दूसरे जमराज। ये सूर्य नारायण के बेटे हैं। संतजन कहते हैं, जो जीव यमुना में स्नान करता है, यमुना की पूजा कर लेता है, तो भगवान की कृपा से शनिदेव और यमराज का त्रास उसे नहीं रहता। क्यों? बोले यमुना मैया हैगी तो मैया के भैया कौन भये? मामा। अब मामा जी को भांजे पे कोई त्रास नहीं होए कभी, भगवान की इच्छा से। संतजन कहते हैं, जो यमुना में स्नान करता है वह यमराज के पास से और शनिदेव के त्रास से, दोनों से बच जाता है। कभी यमुना के दर्शन करें तो दीपदान यमुना में करना चाहिए, यमुना को प्रणाम दंडवत करना चाहिए। कभी बिहारी जी कृपा कर दें तो स्नान भी करना चाहिए यमुना में। संतजन कहें, यमुना जी की महिमा बहुत है। वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास वह यमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करें सब, संत मुनि तिनके मन माही। यमुना यमदूतन तारत वेद पुराण बखान करें सब, संत मुनि तिनके मन माही। यमुना यमदूतन तारत भव तारत श्री राधिका रानी। भव तारत श्री राधिका रानी।